गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ साथ देखेंगे कि इसका जो फॉर्म है वह कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं तथा यह जो फसल सहायता योजना फॉर्म जो जारी हुआ है वह किस किस फसल के लिए हम आवेदन कर सकते हैं उसका जानकारी भी देखेंगे तथा ये अभी देखेंगे कि इसका आवेदन करने के लिए क्या कोई शुल्क भी लगता है तथा इसका फुल प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे इस आवेदन को कौन कौन से किसान भर सकते हैं तथा भरने बाद जो सहायता राशि है वह हमें कितना मिल सकता है। इसके साथ साथ देखेंगे कि फॉर्म से रिलेटेड चाहे इससे जो विस्तृत जानकारी है वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है तथा इसमें सभी जानकारी हुई है। तो यह जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना वह खरीफ फसल के लिए फॉर्म भरवाई जा रही है तथा आप यहां से देखेंगे कि किन किन फसलों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आप धान के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर मक्का के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर सोयाबीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि योजना की जो प्रमुख विशेषता है, किस उद्देश्य से यह योजना चलाया जा रहा है वह देखेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने में आवश्यकता अनुसार विभागीय कॉल सेंटर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपकी जो भी सहायता होगी वह सहायता की जाए। फिर यहाँ से देखेंगे रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो बटाईदार है और जिसका खुद का जमीन है वह दोनों बेटा जो जिसके पास कम भूमि है, कम से कम भूमि और जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा भूमि, वह सभी लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते। फिर यहाँ से देखेंगे खरीफ मौसम के सभी प्रमुख फसल जैसे अगहनी धान, भदई, मकई एवं सोयाबीन के लिए आप आवेदन कर सकते। फिर नीचे में देखेंगे कि इसका जो आवेदन है वह पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी तरह का चार्ज आपसे आवेदन करते समय नहीं लिया जाए। फिर जो आपको जो फसल सहायता राशि मिलने वाली है वह 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको दी जाएगी। यदि आपका फसल 20% तक क्षति हुआ है तो आपको 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि है वह दी जाएगी। फिर यहाँ से देखेंगे कि यदि आपका फसल 20% से अधिक क्षति होता है उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपया प्रति फसल सहायता राशि आपको दी जाएगी। फिर यहाँ से देखेंगे कि योजना अंतर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया है वह कैसे है। उससे पहले यहाँ से देख लेंगे कि इसका जो आवेदन है वह कैसे कर सकते हैं तथा इसका जो आवेदन करने की लास्ट तिथि है वह कब तक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि खरीफ फसल 2022 के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप निम्न प्रकार से आवेदन कर सकते। सहकारिता विभाग के जो विभागीय पोर्टल यहाँ से दिया हुआ है के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यह जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते। फिर यहाँ से इसका जो सहकारी मोबाइल ऐप है माध्यम से भी आप डाउनलोड करके इसका आवेदन कर सकते हैं। यह दोनों प्रोसेस आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाता। दूसरा जो आवेदन करने का प्रोसेस है वो इसका जो टोल फ्री नंबर दिया गया इसके माध्यम से भी आप कॉल कर अपना आवेदन कर सकते हैं। तथा इसके नीचे में यहाँ देखेंगे कि आवेदन करने की जो लास्ट वह 31 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित विभाग द्वारा इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता। फिर नीचे में देखेंगे कि आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी ही देना है। अब देखेंगे कि योजना अंतर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की जो प्रक्रिया है वह कैसे आपको प्रदान की जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कृषि विभाग के जो डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना अंतर्गत आवेदन कर सकते। यानी आपका किसान कार्ड है और किसान रजिस्ट्रेशन है तभी इस योजना के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन किसान कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन करते हैं आपको यहाँ से आई बटन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके चाहे किसान कार्ड कैसे ऑनलाइन करते हैं इसकी प्रक्रिया आप देख सकते। फिर नेक्स्ट में देखेंगे आवेदन विभागीय ई सरकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई सरकारी मोबाइल IBRS सुगम कॉल सेंटर एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यपालक सहायक तकनीकी सहयोग से भी किया जा सकता है।
यानी आपका आवेदन जो करने का माध्यम है वह कई प्रकार से दिया या सहकारी पोर्टल है उसके माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर अतिरिक्त सहकारी मोबाइल ऐप भी इसका जारी हो चुका है, तो उसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या फिर IVRS सुगम कॉल सेंटर या टोल फ्री नंबर भी एक दिया गया है, इसके माध्यम से भी आप चाहे आवेदन कर सकते। इसका जो ई सरकारी पोर्टल का लिंक है तथा इसका जो ई सरकारी मोबाइल ऐप का लिंक, फिर यह जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, यह सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट क्लिक कर आप तीनों माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। यदि आप इन तीनों माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं, फिर अपने प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या फिर कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से आप आवेदन कर सकते हैं। फिर नीचे में देखेंगे आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकबा जानकारी देना है, बाकी आपको और कुछ नहीं दिखाना। जो भी आपके किसान कार्ड में डिटेल भरी हुई है उससे यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते। फिर नीचे में देखेंगे फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों नियमानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। यानी आपको यह फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसकी जानकारी यहाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप रैयत किसान हैं तो भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या फिर राजस्व रसीद आप डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। और फिर स्व घोषणा प्रमाण पत्र यानी सेल्फ एटेस्टेड प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि आप गैर रैयत किसान हैं, केवल स्व घोषणा प्रमाण पत्र ही जिसपे वार्ड सदस्य साइन या फिर कृषि सलाहकार का साइन वहीं आप अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। या फिर यहाँ देख सकते हैं रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके जानकारी यहाँ पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या फिर राजस्व रसीद जो 31 मार्च 2022 पश्चात का न हो, वही रसीद या LPC इसमें लागू होता है। फिर जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वह स्व घोषणा प्रमाण पत्र, उस पे या तो वह आपके जो वार्ड सदस्य हैं उनका साइन होना चाहिए या फिर आपके कृषि सलाहकार का साइन स्व घोषणा प्रमाण पत्र पर होना चाहिए, तभी यह फॉर्म सबमिट हो पाएगा या नहीं, या फिर रिजेक्ट कर दे। फिर यहाँ से जो योजना संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते। योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापन उपरांत DBT के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी आप किसान कार्ड बनवाते समय जो भी बैंक अकाउंट दिए होंगे, यदि आपका फॉर्म सबमिट होता है किसान सलाहकार की जांच करने बाद, तो आपका जो राशि है वह इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर यहाँ से देख सकते हैं एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा इसमें दिया गया है। यानी आप चाहे तो धान के लिए भी यह फॉर्म भर सकते हैं, फिर मक्का के लिए भी भर सकते हैं और सोयाबीन के लिए। फिर नीचे में देखेंगे योजना अंतर्गत एक किसान 2 हेक्टेयर तक का ही फसल सहायता का योजना का लाभ ले सकता है। फिर नीचे में देखेंगे नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य, यानी आप नगर पंचायत और नगर परिषद के अंदर भी आते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, यहाँ पर यह लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इससे रिलेटेड यदि अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पे विजिट कर सकते हैं। या फिर इसका जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है यह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ से इस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं इसके बाद आप ले सकते हैं। आई होप की जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।